हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर बाद छात्र हैं और उनके लिए एजुकेशन का पेपर लेके आए जिसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं। ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है। आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने वाला है 2022 में, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि हमारी वो जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं नोट्स की, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और जो या फिर आप नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, देखो नोट्स की आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको 25 रुपए देना पड़ेगा। यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेते हो प्ले स्टोर से, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। मतलब आंसर वही होंगे सारे के सारे। पीडीएफ का क्या होगा, पीडीएफ का आपके फोन में आ जाएगी और आपके फोन में आकर किसी भी कैफे द्वारा निकलवा सकते हैं, किसी भी ठीक है कैफे पे जाना और प्रिंट उसे करा सकते हैं। लेकिन ऐप के द्वारा आप प्रिंट नहीं करा सकते, बस उसके द्वारा केवल पढ़ सकते हैं। बस ये पढ़ोगे तो फ्री में पढ़ सकते हो। यदि आप नोट्स लेना चाहते हो तो हमें 25 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं आपको नोट्स केवल 25 रुपए में दे रहा हूं, और क्या लोगे। सभी छात्रों से कह रहा हूं, वो हमारा जो नोट्स होगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से होगा, पूरा शॉर्ट में होगा, लॉन्ग में कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, फालतू नहीं होगा। मतलब जो भी होगा शॉर्ट में होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो सारे के सारे उसमें नोट होंगे। यहां देखिए बात आ गया है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और उसके उद्देश्यों के बारे में आपको देख लेना है। जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है, ठीक है, मतलब शिक्षा है, उसकी परंपरा और उसके उद्देश्यों के बारे में, ठीक है। उसके बाद में बोला है शिक्षा क्या होती है, ये बताओ। शिक्षा का प्रारूप बताओ। शिक्षा के क्षेत्र कितने होते हैं, वो आपको देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सब पर हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और मैं आपको बता दूं, एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट दूंगा जो एग्जाम में टोटल आते होंगे, ठीक है। और वहीं से आप 85% ले आएंगे, 85% आपको देखने को मिलेगा वहीं से, ठीक है। तो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगा लो। आपके बुक नोट्स गैस पेपर जो भी आपने ले रखे हैं तो ले लो, वरना हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेना, आसानी से पढ़ सकते हैं। आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर ले आए हैं मार्केट से, तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि अपने उसमें टिक लगा लो कि 2022 में हमें ये पढ़ना है। मतलब कि आपके एग्जाम में जो सेमेस्टर होने वाला बस इसमें ये पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। और वीडियो हाई स्कूल इंटर में जो भी आपका भाई बहन हो उसको प्रोवाइड बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। यहां बोला गया है शिक्षण प्रेक्षण। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, देखो शिक्षण प्रेक्षण और शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में परिभाषा पढ़ लेंगे। शिक्षा के कह सकते हैं जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं। एक सामाजिक उद्देश्य होता है, एक व्यापारिक उद्देश्य होता है शिक्षा का। व्यापारिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और एक होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। इन दोनों अच्छी तीनों उद्देश्यों को देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां बोला गया है सांस्कृतिक विरासत क्या होती है, सांस्कृतिक विरासत के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण या फिर राष्ट्रीय एकता क्या होती है उसके बारे में पूछ लेता है। राष्ट्रीय एकता क्या है इसका वर्णन करो। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है इसका वर्णन करो। बात वही है, एकीकरण को ही एकता बोला जाता है, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। अंतरराष्ट्रीय भावना, हम जिसे हम सद्भावना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सद्भावना या फिर भावना, ठीक है। सद्भाव जिसे बोलते हैं, भावना को सद्भाव भी बोलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सद्भाव पूछेगा या फिर भावना क्या होती है उसका वर्णन करो। मानव संसाधन क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको टिक लगा लेना, मानव संसाधन मोस्ट इंपोर्टेंट। और अंतरराष्ट्रीय भावना क्या है ये आप याद करेंगे। शिक्षा के अभिकारों का अर्थ क्या होता है, अभिकरण जो होते हैं शिक्षा के वो क्या है, उनके अर्थ के बारे में देखेंगे। परिवार क्या है, गैर शिक्षा के साधन के बारे में देख लेंगे। संवैधानिक मूल्य क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं संवैधानिक मूल्य के, इसको आप याद करेंगे, टिक लगा लो फटाक से। पूर्ण प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा क्या होती है इसको आप याद करेंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा। और उसके बाद में इसके अंतर्गत ही अंतर एक क्वेश्चन आता है, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसके द्वारा पूछ लेता है। क्या बोलता है, किंडर जो गार्डन प्रणाली है उसके द्वारा पूछ लेता है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोंटेसरी पद्धति जो आती है, ठीक है। तो याद रखना जो मोंटेसरी पद्धति है इसके बारे में याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की स्थिति क्या है, वो आप देखेंगे। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की जो स्थिति है वो आप याद कर लेंगे। और माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का वर्णन करना है। व्यवसायीकरण क्या है, माध्यमिक शिक्षा के बारे में। माध्यमिक शिक्षा का संगठन किस प्रकार से किया गया है, गठन कैसे हुआ, वो आप पूरा देखेंगे। उसके बाद में उच्च शिक्षा का मतलब होता है हाई क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, या फिर हम एजुकेशन
जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कह सकते हैं। यहां जो उच्च शिक्षा की जो बात की गई है वो यूनिवर्सिटी मतलब कि विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में बोला गया है, उसके उद्देश्य, उसके कार्यों के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में आपको याद कर लेना है यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उसके बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आप जानते हैं जिसे कहते हैं यूजीसी, उसका गठन, उसके कार्य के बारे में आप जानते हैं। मतलब कि पूरी इंडिया में जो यूजीसी की बात की जा रही है, समझे, यूजीसी जो कहेगी वही यूनिवर्सिटी मानती है, यूजीसी जो कहेगी वो यूनिवर्सिटी मानती है, ठीक है। यूजीसी कोई भी मतलब कोई भी शिक्षा में चेंजेस करता है तो हर यूनिवर्सिटी को मानना पड़ता है वो चीज, तो वो चीज है। उसके बाद में एनसीईआरटी तो जानते हैं जिसमें हाई स्कूल और इंटर का सिलेबस और अब जो 1 से 5 6 से लेकर जो 6 से लेकर इंटर तक है वो एनसीईआरटी के अंतर्गत आता है। यूजीसी के अंतर्गत हमारी यूनिवर्सिटी जितनी आती है, बीए बीएससी बीकॉम वगैरह एमएमएससी एमकॉम करते हैं, ये हमारे यूजीसी के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में आपको टिप्पणी लिख देनी है, आपके बुक में नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया क्या होती है इसको आप याद कर लेंगे। संस्कृति की विशेषता के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम 2022 में आने वाले क्वेश्चन है। और मानव मूल्य का अर्थ क्या होता है, मानव मूल्य का अर्थ क्या है, अच्छी तरीके से रट लेना है मानव मूल्य का अर्थ, ठीक है, याद कर लेना है, जितने बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में आता है कौशल अधिग्रहण क्या होता है और उसका उपयोग कैसे करते हैं, कहां कहां किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय भावना की आवश्यकता का कारण क्या होता है, मैं ऊपर बता चुका हूं भावना के बारे में, तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर पढ़ लेना, वही आपको याद करना है। एक क्वेश्चन यहां इस प्रकार से पूछ देता है, शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ठीक है, अभिकरणों का उदाहरण दो। उदाहरण पूछेगा आपसे शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और नैपौपचारिक जो अभिकरण होते हैं, अभिकरण जिनके होते हैं, उन अभिकरणों के बारे में आपसे पूछेगा, अभिकरण का उदाहरण दो, उदाहरण आपको पूछेगा बस, तो आप उदाहरण को याद कर लेना। देखो जनसंचार माध्यम का अर्थ क्या होता है, जनसंचार माध्यम का अर्थ क्या होता है, और निःशुल्क शिक्षा क्या होती है, निःशुल्क शिक्षा पर टिप्पणी आपसे पूछ सकता है। और कह सकते हैं हटर कमीशन होता है 1882 में प्राथमिक शिक्षा का वर्णन आपको करना है। एक आता है SCERT, एक होता है एनसीईआरटी, एक होता है SCERT, इसे हम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, एजुकेशन, ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग नाम जो बोला गया नामक संस्थान का वर्णन है, ठीक है। तो वर्णन करो, ये हो सके तो कर लेना, वरना इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो, बस जो ऊपर मैंने बताए हैं इतने क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। ये एग्जाम 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले जो हमारे नोट्स हैं, या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले जो आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, और अच्छी तरीके से पढ़ाई करके पास होना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि फेल नहीं होने दूंगा, बस अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करिए और दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।